हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एकेडमिक शब्द राघव पर। बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th यूपी बोर्ड का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। ठीक है बच्चों, देखिए करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें ये पता होनी चाहिए द्विघात समीकरण होती क्या है। देखिए, मैं एक इक्वेशन लिखता हूं यहां से ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस के सी बराबर 0। ठीक है बेटा, ये जो है बच्चों एक्स की पावर 2 और यहाँ पर x की पावर 1, ये बच्चों होते हैं मेरे पास चर। क्या होते हैं बेटा यहाँ से मेरे पास ये चर। अगर किसी भी समीकरण के अंदर चर की सबसे बड़ी घात 2 है तो बच्चों द्विघात समीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों यहाँ से? द्विघात समीकरण। अगर मेरे पास कोई समीकरण दी हुई है, उस समीकरण के अंदर जो बच्चों चर होते हैं, चर यहाँ पर x है, यहाँ पर भी चर है, उस चर की घात सबसे बड़ी घात अगर 2 है तो द्विघात समीकरण कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इस समीकरण में जो समीकरण दी हुई है बच्चों, यहाँ पर x की पावर 2, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो चर की सबसे बड़ी जो घात है बच्चों वो कितनी है? 2 है। इसलिए क्या है? द्विघात समीकरण है। एक बात और ध्यान दे लेना बच्चों, यहाँ पर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर मेरे पास कोई इक्वेशन दी हुई है बेटा यहाँ से ए एक्स स्क्वायर और प्लस के बी एक्स और प्लस के सी बराबर 0 दे रखी है, तो बच्चों वहां पर a इज नॉट इक्वल्स टू 0, ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों? अगर बच्चों ए की वैल्यू 0 होगी तो ये जो पद है ये कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास क्या बचेगा बच्चों? केवल यहाँ से बी एक्स प्लस सी बचेगा, और बी एक्स प्लस सी में चर की सबसे बड़ी घात 1 है। और मैंने आपको पीछे वाली जो वीडियो है बच्चों में बताया था कि अगर चर की सबसे बड़ी घात 1 है तो बच्चों वो द्विघात समीकरण ना होकर रैखिक समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, इसलिए बच्चों अगर a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a बराबर 0 होगा तो बच्चों वो द्विघात समीकरण नहीं, एक रैखिक समीकरण बन जाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर यही डेफिनेशन लिखी हुई है, देखिए यहाँ से परिभाषा। ऐसा समीकरण जिसमें अज्ञात राशि चर या वेरिएबल की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात समीकरण बोलते हैं। वो बोला बच्चों कि जो मेरे पास समीकरण दी हुई है उस समीकरण में चर की सबसे बड़ी घात अगर 2 है तो द्विघात समीकरण कहलाती है। ठीक है बच्चों, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है वो यही होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और बच्चों यहाँ से ए नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए 0, ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये क्या दे रहा है यहाँ से कि ए बी सी, देखो बच्चों यहाँ पर ए बी सी जो है, यहाँ पर मेरे पास इस चर के अलावा ए बी और सी जो हैं ये कैसी हैं बच्चों? यहाँ से वास्तविक संख्याएं हैं। कैसी हैं बेटा? यहाँ से वास्तविक संख्याएं। और a बराबर नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, क्योंकि प्रथम पद का गुणांक कभी शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि यदि a बराबर 0 होगा तो यह रैखिक समीकरण बन जाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ से ये उदाहरण दे रखा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 300 बराबर 0। इसमें बेटा चर की सबसे बड़ी घात 2 है, तो इस वजह से क्या है? ये द्विघात समीकरण है। यहाँ तक कितनी बात क्लियर हुई नहीं हुई? एक ऐसी समीकरण, एक हमें दी हुई समीकरण है, उसमें अगर चर की सबसे बड़ी घात 2 होती है तो द्विघात समीकरण कहलाती है। उसमें शुरू का पद जो है बच्चों, जो चर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 होता है तो वो द्विघात समीकरण एक रैखिक समीकरण बन जाती है। रैखिक समीकरण की परिभाषा क्या होती है कि जो हमारे पास दी हुई समीकरण है, अगर उस दी हुई समीकरण में चर की सबसे बड़ी पावर 1 है, सबसे बड़ी घात 1 है, तो वो रैखिक समीकरण बन जाती है। इस केस में ऐसा ही हो जाता है कि अगर हम a के स्थान पर प्लेस पर 0 रख देंगे तो जो मेरे पास बची हुई समीकरण है उसमें चर की सबसे बड़ी घात 1 हो जाती है। इस वजह से द्विघात समीकरण ना होकर बच्चों क्या हो जाती है? एक रैखिक समीकरण हो जाती है। क्लियर है इतनी बात बच्चों? आगे देखो, देखो क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले बच्चों सबसे पहले थोड़े से कुछ सूत्र हैं, उनको आप लोगों को लर्न रखना है। देखो, सबसे पहले बच्चों क्या है सूत्र? हमारे पास होता है बेटा यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है बेटा ए स्क्वायर। क्या होता है बच्चों यहाँ से? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बेटा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक है बच्चों, एक होता है बेटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और माइनस के 2ab। ठीक है बच्चों, एक होता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए प्लस का बी और इनटू ए माइनस का बी। ठीक है बिल्कुल बच्चों, आगे ध्यान दो। एक होता है बेटा यहाँ से a माइनस ए प्लस बी, लिखो यहाँ से a प्लस बी की होल क्यूब इक्वल्स टू होता है a क्यूब प्लस के b क्यूब प्लस के 3ab और ब्रैकेट ऑफ a प्लस के b। ठीक है बच्चों, एक होता है बेटा यहाँ से a माइनस बी की होल क्यूब
इक्वल्स टू होता है ए क्यूब माइनस के बी क्यूब माइनस के 3ab और ब्रैकेट ऑफ a माइनस बी। ठीक है बच्चों। एक होता है बेटा यहाँ से ए क्यूब माइनस के बी क्यूब इक्वल्स टू होता है a माइनस के बी a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस के यहाँ से बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों। यहाँ से ए क्यूब प्लस के बी क्यूब इक्वल्स टू होता है बेटा यहाँ से a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस के यहाँ से बच्चों यहाँ से बी स्क्वायर। क्लियर है बेटा। यहाँ से यहाँ तक समझ में है नहीं है बच्चों। यहाँ से ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ से बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों। यही बस कुछ आइडेंटिटीज हैं। इन्हीं आइडेंटिटी का यूज लेके बच्चों हम इन समीकरण को सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिए आप लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा लिखा हुआ हमारे पास, हमें जांच करनी है कि द्विघात समीकरण है नहीं है। आपको पता है द्विघात समीकरण क्या होती है। अगर दी हुई समीकरण में चर की सबसे बड़ी घात 2 होती है तो वो द्विघात समीकरण कहलाती है। ठीक है बच्चों। तो सोल्व करते हैं। पहले ध्यान दीजिए, इसको हल करेंगे। हल ये है बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे लगाओ बच्चों। ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और प्लस बच्चों यहाँ से बी स्क्वायर नहीं 1 का स्क्वायर और प्लस के 2ab 2 इंटू एक्स और इंटू 1 2ab। ठीक है बच्चों। इक्वल में 2 की मल्टीप्लाई एक्स में तो 2x हो जाएगा और माइनस के 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसको इधर लेकर आओ। ये होगा बेटा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस के 1 का 1 का स्क्वायर 1 प्लस के 2x हो जाएगा और बराबर में 2x माइनस के 6। अगर इक्वल में बच्चों सेम नंबर है, सेम संख्या है और उनके नंबर भी उनके जो साइन है वो भी सेम है तो बच्चों आपस में वो कैंसिल हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा बच्चों यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस के 1 इधर आके नेगेटिव बचा, इधर आके प्लस का हो जाएगा प्लस के 6 बराबर 0। या मेरे पास बचेगा बच्चों एक्स स्क्वायर 6 कितना होगा 7 हो गया और बराबर 0। चर की सबसे बड़ी घात बच्चों क्या है, इसमें 2 है तो ये क्या है, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है अभी बच्चों, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है। दिक्कत तो नहीं है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे ध्यान दो। आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है बच्चों यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 2 इंटू 3 माइनस के x। हल करते हैं इसको। हल देखो इसका। ये तो बेटा लिखा हुआ है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर माइनस 2 की मल्टीप्लाई 3 में होगी तो यहाँ से माइनस के 6 हो जाएगा। माइनस 2 की मल्टीप्लाई माइनस x में होगी तो प्लस को यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से 2x हो जाएगा। इसको इधर लेकर आओ बच्चों। यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो गया 6 और ये माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, सॉरी प्लस का इधर आके माइनस का होगा 2x बराबर 0। ठीक है बेटा। मेरे पास बनेगा बच्चों यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 2x माइनस के 4x और प्लस के 6 बराबर 0। ठीक है बेटा। इसमें भी चर की सबसे बड़ी घात क्या है बच्चों, यहाँ से 2 है तो ये क्या है बेटा, यहाँ से द्विघात समीकरण है। क्या है बेटा, यहाँ से द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है। क्लियर है बच्चों। आगे चलो, आगे ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं बेटा इसका। यहाँ से सबसे पहले इस x की मल्टीप्लाई पूरे इस ब्रैकेट के अंदर होगी यहाँ से, उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई इसमें होगी। इसी तरीके से x की मल्टीप्लाई इसमें x प्लस 3 में होगी, उसके बाद -1 की मल्टीप्लाई इस पूरे इसमें होगी। सबसे पहले करते हैं x की मल्टीप्लाई पहले x में। x की मल्टीप्लाई x में तो बेटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद x की मल्टीप्लाई +1 में तो x हो जाएगा। उसी तरीके से -2 की मल्टीप्लाई x में तो -2x हो जाएगा और -2 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो यहाँ से -2 हो जाएगा। जस्ट ऐसे ही इक्वल्स टू x की मल्टीप्लाई x में तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई 3 में तो प्लस के 3x हो जाएगा, -1 की मल्टीप्लाई x में होगी तो माइनस के x हो जाएगा और -1 की मल्टीप्लाई +3 में होगी तो यहाँ से माइनस के क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से -3 हो जाएगा। ठीक है भाई। इसका उधर लिया हो बेटा। यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर
माइनस के एक एक्स में से 2x जाएगा तो माइनस के x बचेगा, और ये माइनस के 2 चल रहा है, इसको इधर ले आओ माइनस के। इधर के कोई भी नंबर अगर इधर आता है तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का है तो माइनस का हो गया एक्स स्क्वायर, 3x में से 2x जाएंगे तो प्लस के 2 बचेगा, इधर आके माइनस के हो जाएगा, माइनस के 2x हो जाएगा। ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, 3 बराबर में आ जाएगा बच्चों यहाँ से 0। क्लियर है बेटा इतनी बात? ये देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, माइनस के एक्स माइनस के 2x माइनस के 3x हो गया बेटा, और माइनस के 2 और प्लस के 3 प्लस का 1 बचेगा बराबर में 0। चर की सबसे बड़ी घात 1 है, तो बच्चों ये क्या है हमारे पास? द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है? ये एक रेखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है? केवल ये एक रेखिक समीकरण है। आगे चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हल करते हैं बच्चों इसका। करो मल्टीप्लाई, x की मल्टीप्लाई 2x में तो बेटा ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, उसके बाद x की मल्टीप्लाई 1 में तो प्लस का x हो जाएगा, माइनस 3 की मल्टीप्लाई 2x में तो माइनस के 3 दूनी 6x हो जाएगा, माइनस 3 की मल्टीप्लाई प्लस 1 में तो यहाँ से माइनस का 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू x की मल्टीप्लाई x में तो x स्क्वायर हो जाएगा, और x की मल्टीप्लाई 5 में लगेगी तो बेटा यहाँ से 5x हो जाएगा। इसको इधर ले आओ जल्दी से, ये हो जाएगा बेटा यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस के 5, 6x माइनस के 5x बचेगा बच्चों यहाँ से, और ये माइनस के 3 रहेगा, माइनस का चिन्ह इसको इधर ले आओ। ये प्लस का है बेटा तो माइनस का हो गया x स्क्वायर, और ये भी प्लस का है तो ये भी माइनस का हो गया 5x, बराबर में क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से 0। 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो बेटा यहाँ से x स्क्वायर बचेगा, माइनस के 5x माइनस के 5x माइनस के 10x हो जाएगा, और क्या बचेगा बच्चों यहाँ से माइनस का 3 बचेगा, और बराबर में क्या आ जाएगा 0। तो बेटा इसमें चर की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है, तो इस वजह से क्या है बेटा यहाँ से द्विघात समीकरण है। क्या है बेटा यहाँ से? द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हल देखो इस क्वेश्चन का। 2x की मल्टीप्लाई x में होगी तो बेटा हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x की मल्टीप्लाई 3 में होगी तो माइनस के 3 दूनी 6x हो जाएगा, माइनस 1 की मल्टीप्लाई x में होगी तो माइनस का x हो जाएगा, माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 3 में होगी तो माइनस माइनस के प्लस के 3 हो जाएगा, बराबर x की मल्टीप्लाई x में होगी तो बेटा x स्क्वायर हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई माइनस 1 में होगी तो माइनस का x हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई x में तो प्लस के 5x हो जाएगा, और प्लस 5 की मल्टीप्लाई माइनस 1 में होगी तो माइनस के 5 हो जाएगा। इसको इधर ले जाओ, 2x स्क्वायर बेटा मेरे पास रहेगा 2x स्क्वायर माइनस के 6x माइनस का 1x माइनस के 7x हो गए, और प्लस में 3 हो गया, बराबर ये क्या रहेगा बेटा यहाँ से x स्क्वायर रहेगा, माइनस के x और प्लस के 5x प्लस के 4x हो जाएगा बच्चों यहाँ से, और माइनस के 5 होगा, सारे पक्ष को उधर ले आओ। ये होगा बेटा यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस के 7x और प्लस के 3 माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चों यहाँ से, ये भी प्लस का तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस के 4x, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, बराबर में क्या आ जाएगा यहाँ से 0। 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो केवल क्या बचेगा बेटा यहाँ से एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस के 7x माइनस के 4x माइनस के 11x हो जाएगा, प्लस का 3 प्लस के 5 प्लस के 8 हो जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा यहाँ से 0 आ जाएगा। इसमें भी चर की सबसे बड़ी घात कितनी है बेटा? 2 है, तो क्या है? ये भी द्विघात समीकरण है। क्या है बेटा यहाँ से? द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है। क्लियर है बेटा इतनी बात? आगे चलो, नेक्स्ट जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। हल देखो इसका, सोल्व करो बच्चों इसको। यहां से ये रहेगा एक्स स्क्वायर और प्लस के 3x और प्लस के 1 इक्वल्स टू
इसमें लगाओ बच्चों यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो एक्स स्क्वायर यानी a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, b के स्थान पर 2 है तो प्लस का 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और माइनस के 2ab यानी 2 दूनी 4x हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? इसको इधर ले आओ बेटा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस के 3x और प्लस के 1, इसको इधर ले आओ, ये पॉजिटिव है इधर आके नेगेटिव हो गया, और ये क्या है, ये भी पॉजिटिव है इधर आके नेगेटिव हो गया, और ये नेगेटिव है इधर आके बच्चों पॉजिटिव हो गया, 4x बराबर 0 हो जाएगा। ये देखो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 3x और 4x कितने हो गए बेटा, यहाँ से 7x हो गए, और 1 में से 4 माइनस जाएंगे, मतलब माइनस के 4 जाएंगे तो माइनस के 3 बचेगा, और बराबर में क्या आ जाएगा यहाँ से 0, तो 7x और माइनस के 3 बचे। इसमें चर की सबसे बड़ी घात कितनी है बेटा, यहाँ से 1 है। द्विघात समीकरण नहीं है, क्या है ये, रेखिक समीकरण है। लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है बेटा, क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे। ये कह रहा है यहाँ से x प्लस 2 की होल क्यूब यानी a प्लस बी की होल क्यूब लगेगी, इसमें सोल्व करो इसको। हल देखिए बेटा, a प्लस बी की होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। लिखो इसको, यहाँ से हो जाएगा a क्यूब यानी x क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 2 की क्यूब प्लस का 3ab, 3 इंटू ए के प्लेस पर x है और b के प्लेस पर 2 है, और इंटू ए प्लस बी यानी x प्लस के 2 इक्वल्स टू, उसके क्या बाद क्या बनेगा, 2 की मल्टीप्लाई करो बच्चे इसमें, यहाँ से हो जाएगा 2x, 2x क्यूब हो जाएगा और माइनस के 2x बचेगा। क्लियर है बेटा? इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा बच्चों यहाँ से x क्यूब, 2 की क्यूब बच्चों 8 होती है, प्लस के 3 दूनी 6x, 6x की मल्टीप्लाई x में तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, और प्लस के 6x, 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 12x हो जाएगा, और इक्वल में क्या हो जाएगा यहाँ से 2x स्क्वायर, 2x क्यूब माइनस के 2x। ठीक है बच्चों, इसको इधर लेकर आओ, ये होगा बेटा यहाँ से x क्यूब प्लस के 8 और प्लस के 6x स्क्वायर प्लस के 12x और माइनस के 2x क्यूब और प्लस के 2x, और बराबर में क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से 0। ठीक है बच्चों, x क्यूब में से 2x क्यूब जाएंगे तो माइनस के x क्यूब बचेगा मेरे पास, माइनस के x क्यूब, यहाँ पर प्लस के 6x स्क्वायर रहेगा बेटा, यहाँ पर 6x स्क्वायर, उसके बाद क्या बेटा यहाँ से 12x, 12 और 2 कितने हो गए 14 प्लस के 14x रहेगा, और उसके बाद क्या बचेगा बच्चों यहाँ से मेरे पास अचर पद 8 बचेगा, बराबर में 0। इस समीकरण के अंदर चर की सबसे बड़ी घात 3 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्या है, त्रिघात समीकरण है, इसलिए क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 की होल क्यूब। हल करते हैं बच्चों क्वेश्चन को, हल देखिए। मेरे पास लिखा हुआ है बेटा यहाँ से एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 बराबर a माइनस बी की होल क्यूब यानी एक्स क्यूब माइनस 2 की क्यूब माइनस के 3ab, 3 इंटू एक्स इंटू 2 और इंटू a माइनस बी यानी x माइनस के 2। इसको उधर लेकर आओ, ये होगा बेटा यहाँ से एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस 1 बराबर, ये होगा बेटा यहाँ से एक्स क्यूब, 2 की क्यूब कितना होगा माइनस का 8, 3 दूनी कितना होगा 6x, 6x की मल्टीप्लाई x में होगी तो हो जाएगा माइनस के 6x स्क्वायर, और प्लस के 3 दूनी 6, माइनस 6 की मल्टीप्लाई माइनस 2 में तो प्लस के 12 हो जाएगा, 12x हो जाएगा, और ये बची मेरे पास कंडीशन, ये आई बेटा। इसको इधर ले आओ सारे टर्म को, ये लिखेंगे यहाँ से एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस 1 माइनस के एक्स क्यूब प्लस का 8 प्लस के 6x स्क्वायर माइनस के
12x और बराबर में क्या आ जाएगा यहाँ से 0। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा यहाँ से, माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 6x स्क्वायर प्लस के 2x स्क्वायर बचेगा बच्चों यहाँ से, माइनस का x माइनस के 12x माइनस के 13x हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 1 और प्लस के 8 कितना हो जाएगा, प्लस के 9 हो जाएगा, इक्वल में चलेगा बेटा यहाँ से 0। इस समीकरण के अंदर चर की जो सबसे बड़ी घात है बच्चों वो 2 है, और इसलिए क्या है, ये द्विघात समीकरण है। लिखेंगे बेटा यहाँ से द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पॉइंट, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये क्या कह रहा है बेटा यहाँ से, चौड़ाई के 2 गुने से, तो जिससे से बोलता है, जिसके पीछे से लगा हुआ होता है बेटा उसी को मानते हैं माना चौड़ाई। हल देखो इसका यहाँ से, पहले हल, माना चौड़ाई, माना चौड़ाई, माना चौड़ाई इक्वल्स टू x मीटर। ठीक है, तब लंबाई क्या होगी बच्चों यहाँ से, तथा लंबाई हो जाएगी बेटा इसकी, लंबाई, लंबाई हो जाएगी इसकी, उसने क्या बोला है, चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई x है तो चौड़ाई का 2 गुना हो गया 2x, उससे भी एक ज्यादा है तो प्लस का 1 और मीटर हो गया बच्चों यहाँ से। ये हमारे पास चौड़ाई आ गई x मीटर, और जो हमारे पास लंबाई है वो आ गई 2x प्लस 1 मीटर। ठीक है, आगे पढ़ोगे क्या बोला है इसने, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, और भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा 528 मीटर स्क्वायर। अब तुम्हें पता है बच्चों यहाँ से, जो हमारे पास आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या दे रखा है यहाँ से, आयताकार, आयताकार भूखंड का, आयताकार भूखंड का, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इक्वल्स टू क्या है बच्चों यहाँ से बेटा, 528 मीटर स्क्वायर है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 500 मीटर, 528 मीटर स्क्वायर। अब आपको बेटा ये पता होनी चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये किसकी है बच्चों यहाँ से, ये है हमारे पास लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 528, कितना बच्चों यहाँ से 528 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? लंबाई कितनी है बच्चों मेरे पास, 2x प्लस 1 लिखेंगे यहाँ से इसको, 2x प्लस 1 मीटर, मीटर, और गुणा यहाँ से चौड़ाई कितने बच्चों मेरे पास, x मीटर, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से 528 मीटर स्क्वायर। मीटर की मल्टीपल मीटर में तो मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचा बेटा यहाँ से 2x प्लस 1, और इनटू में क्या बच्चों यहाँ से x, और इक्वल्स टू क्या चल रहा है बेटा यहाँ से 528। क्लियर है इतनी बात? अब हम क्या करेंगे, इस x की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा यहाँ से 2x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 1 में तो यहाँ से x हो जाएगा, और इक्वल में क्या चल रहा है बेटा यहाँ से 528, इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा बेटा यहाँ से 2x स्क्वायर, और प्लस के x और माइनस के 528 इक्वल्स टू 0। आप लोगों के पास यही इस क्वेश्चन की द्विघात समीकरण है। बस आपको सोल्व नहीं करना है इसको, इसमें क्या दे रखा है कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, केवल हमें क्या बनानी है, हमें केवल द्विघात समीकरण बनानी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर है यहीं तक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये क्या कर रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है बेटा, यहाँ से 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। हल करते हैं बच्चों यहाँ से, सॉल्यूशन देखो इसका, हल, माना, लिखेंगे यहाँ से बच्चों, माना दो क्रमागत, माना दो क्रमागत, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना दो क्रमागत, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक इक्वल्स टू है, पहला बच्चों हमने x माना, उसके बाद हमने मान लिया x प्लस 1। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे बच्चों यहाँ से, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार
क्या बोला बेटा इसमें यहाँ से कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल यानी x का और x प्लस 1 का जो गुणनफल है वो किसके बराबर है बेटा यहाँ से 306 के। लिखेंगे यहाँ से x और x प्लस 1 का जो गुणनफल है वो बेटा 306 के बराबर है। ठीक है, मल्टीप्लाई करो बच्चों आप लोग इसमें, इसकी x की x पे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x की मल्टीप्लाई 1 में तो x हो जाएगा बराबर में कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से 306। उसके बाद ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के x और ये इधर आएगा बच्चों यहाँ पर माइनस के 306 हो जाएगा और इक्वल में क्या आ जाएगा 0। यही क्या है बच्चों यहाँ से द्विघात समीकरण का रूप है। तो इसको बस यहीं छोड़ देंगे क्योंकि हमें इन सवालों के अंदर केवल उसको द्विघात समीकरण के रूप में रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है बच्चों इतनी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखिए बस इसमें बोला क्या गया बच्चों, फिर वही कंडीशन है, केवल द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करने के लिए बोला गया है। केवल द्विघात समीकरण के रूप में हमें इसे लिखना है। हल देखो बेटा यहाँ से रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, माना लिखेंगे यहाँ से बेटा, यहाँ से माना किससे, रोहन से बोलिए तो रोहन को मानेंगे यहाँ से। रोहन की माँ उससे यानी रोहन से, तो जिसके पीछे से लगा हुआ था उसको मानते हैं यहाँ से बेटा। माना रोहन, माना रोहन, माना रोहन की वर्तमान आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु इक्वल्स टू बेटा यहाँ से x वर्ष। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ से? तथा रोहन की माँ की वर्तमान आयु, रोहन की, रोहन की माँ की, माँ की वर्तमान आयु, रोहन की माँ की वर्तमान आयु इक्वल्स टू 26 वर्ष पड़ी है तो बच्चों ये हो जाएगा x प्लस के 26 वर्ष। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक नहीं है ना? आगे चलो फिर यहाँ से आगे क्या बोला इसने बच्चों यहाँ से, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, लिखेंगे यहाँ से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु इक्वल्स टू हो जाएगी बेटा यहाँ से। देखिए अगर आज रोहन की प्रेजेंट एज वर्तमान आयु 3 वर्ष x वर्ष है तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 3 वर्ष। ऐसे ही रोहन की माँ की अगर वर्तमान आयु x प्लस 26 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी x प्लस के 29 वर्ष, क्योंकि 26 में 3 ऐड हो जाएगा। तो इनकी अगर आज वर्तमान आयु x वर्ष है तो 3 वर्ष बाद इसमें 3 ऐड हो जाएंगे दोनों तरफ। रोहन की आयु हो जाएगी बेटा यहाँ से x प्लस के 3 वर्ष, x प्लस के 3 वर्ष। ठीक है बेटा, रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी बेटा यहाँ से, रोहन की, रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु हो जाएगी बेटा यहाँ से इक्वल्स टू x प्लस के 26 और 3 कितने हो गए 29 वर्ष। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि इन तीनों को इनका जो गुणनफल है वो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। यहाँ से प्रश्नानुसार बेटा, प्रश्नानुसार 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु का जो गुणनफल है वो 360 हो जाएगा, यानी x प्लस के 3, x प्लस 3 और x प्लस के 29, इनका जो गुणनफल है वो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से 360 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सोल्व कर लो बच्चों इसको। यहाँ से x की मल्टीप्लाई x में तो ये हो जाएगा बेटा यहाँ से x स्क्वायर, फिर x की मल्टीप्लाई 29 में तो 29x हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई x में तो 3x हो जाएगा, प्लस 29 की मल्टीप्लाई 3 में 9 ते 27 का 7 चल 2, 3 दूनी 6 और 2 कितना हो गया यहाँ से 8, 9 ते 27, 3 दूनी 6 2 8 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से 360। कोई दिक्कत? इसको इधर लिया हो बच्चों, ये हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस के 29 और 3 कितने हो गए 32, ये होगा बेटा यहाँ से 32x और क्या करेंगे यहाँ से प्लस के 87 और माइनस के
360 और इक्वल में क्या हो जाएगा यहाँ से 0। ठीक है, अब आप क्या करोगे बेटा, यहाँ से 360 में से आप माइनस करोगे यहाँ से 87, 10 में से 7 के बचे 3 बचेंगे बच्चों, यहाँ पर होगा 15, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, और कितना बचेगा बच्चों यहाँ पर, ये बचेगा 200, तो 273 हो गया। तो इक्वेशन हो जाएगी मेरे पास मेरे बच्चों एक्स स्क्वायर और प्लस के 32x और माइनस के 273 और इक्वल में क्या चल रहा है बेटा यहाँ से 0। यही आपके पास क्या है, द्विघात समीकरण है, आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेता। यानी समय का अंतर दिया हुआ है बेटा, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। हल देखो इसका, माना लिखेंगे ऐसे, रेलगाड़ी की माना रेलगाड़ी की एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से, माना रेलगाड़ी की एक समान चाल या समान चाल, माना रेलगाड़ी की एक समान चाल इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा, जो हमारे पास कुल दूरी है वो कितनी है बेटा, यहाँ से 480 किलोमीटर, यहाँ से कुल दूरी क्या है बच्चों, यहाँ से लिखेंगे यहाँ से कुल दूरी इक्वल्स टू है हमारे पास 480 किलोमीटर। ठीक है बेटा, यहाँ से 480 किलोमीटर। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों, यहाँ से चाल बराबर होता है बेटा, यहाँ से चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय होता है बच्चों, यहाँ से चाल बराबर दूरी बटे समय। अब यहाँ से इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है बच्चों, यहाँ से 3 घंटे अधिक लेती है, इसका मतलब समय का अंतर है। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, यहाँ से पहले निकालोगे समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से समय बराबर हो जाएगा दूरी और बटे क्या हो जाएगा, चाल, दूरी बटे चाल। ठीक है, तो जब हमारे पास रेलगाड़ी एक समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो उसको समय लगेगा, लिखेंगे यहाँ से समय t1 बराबर, समय बराबर क्या होता है बेटा, यहाँ से दूरी बटे चाल होता है। दूरी मेरे पास क्या है बेटा, यहाँ से 480, और चाल क्या है मेरे पास बच्चों, यहाँ से x किलोमीटर प्रति, और यहाँ से ये होगा घंटे। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक? उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से उसमें दिया हुआ है, यदि इसकी चाल, हमारे पास जो चाल थी एक समान चाल थी x किलोमीटर प्रति घंटा, उसने बोला है कि जो हमारे पास जो चाल है उसको 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कम कर दो। लिखेंगे यहाँ से चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर चाल बराबर कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ से चाल हो जाएगी हमारे पास बच्चों यहाँ से x माइनस के 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से फिर समय निकालेंगे। यहाँ से समय अगर मैं t2 निकालूंगा बच्चों, यहाँ से समय निकालना चाहूंगा, यहाँ से समय T2 इक्वल्स टू, अब आपको पता है बच्चों यहाँ से पहले रेलगाड़ी की चाल थी हमारे पास x किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी थी 480 किलोमीटर, तो इसको समय लगा था 480 किलोमीटर को एक समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा से तय करने में लगा समय उसको 480 बटे x घंटे। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास अब चाल कितनी है, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और टोटल जो हमारे पास दूरी है वो कितनी है, 480। तो लिखूंगा समय T2 बराबर यहाँ से हो जाएगा दूरी बटे चाल होता है, दूरी कितने बच्चों मेरे पास यहाँ से 480, और बटे हमारे पास जो चाल है वो कितनी है यहाँ से x माइनस के 8 किलोमीटर प्रति घंटे। एनी प्रॉब्लम? अब हम क्या काम करेंगे बच्चों, यहाँ से ये समय है, ये भी समय है, ये और ये क्या है, अंतर, तो इन दोनों समय के अंतर को इस अंतर के बराबर रख देंगे। यहाँ से हम लिखेंगे बच्चों यहाँ से T2 माइनस का T2 माइनस के T1 बराबर समय के अंतर को समय के अंतर के कितने के बराबर है, यहाँ से 3 के बराबर है। समय T2 की वैल्यू कितने लिखेंगे बच्चों, यहाँ से 480 बटे x माइनस का 8 और माइनस के
480 बटे कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से x, और बराबर में क्या चल रहा 3। एक काम करेंगे, 480 हम कॉमन कर लेंगे, 480 में कॉमन करता हूँ बेटा यहाँ से, तो मेरे पास बचेगा 1 अपॉन x माइनस के 8 माइनस के 1 अपॉन x बराबर में क्या चल रहा है बेटा यहाँ से 3 चल रहा है। इसे काटेंगे यहाँ से, 3 एकम 3 और 16 थे कितने होते हैं 48, 160 हो गए यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे इसको, यहाँ से ये हो जाएगा बच्चों मेरे पास 160, 160 ब्रैकेट्स ऑफ, ये क्या रहेगा बच्चों यहाँ से इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा x और इंटू एक्स माइनस के 8 एलसीएम आ जाएगा, ब्रैकेट बंद कर लो इसका यहाँ से, x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा तो लिखेंगे x और माइनस के x माइनस के x माइनस के 8 हो जाएगा, और बराबर में क्या चल रहा है बेटा यहाँ से बराबर में चल रहा है 1। सोल्व करो थोड़ा सा इसको, ये हो गया 160 ब्रैकेट ऑफ x माइनस के x और माइनस की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लेंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस के 8 और बटे एक्स स्क्वायर माइनस के 8x बचेगा, और बराबर में क्या चल रहा है यहाँ से बराबर में 1 चल रहा। इस x से x कैंसिल हो जाएगा, गुणा लगाओ यहाँ से 160 की मल्टीप्लाई 8 में तो 8 0 0, 8 6 48 का 8 हासिल 4 8 कम 8 से कितना हो जाएगा 12, ये होगा 1280 और बटे कितना बचा बच्चों मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 8x और बराबर में क्या है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा इसकी यहाँ से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस के 8x बराबर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से 1280। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस के 8x इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा यहाँ से 1280 और इक्वल में क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ से 0। यही क्या है हमारे पास द्विघात समीकरण, और यही इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों यहाँ से आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थैंक यू बच्चों, इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे ऐसे ही नई एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।